सो गुड मॉर्निंग बेटा। पुत्र हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। ओके, ये एक तरह से जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज है, ये पूरी केमिस्ट्री का बेस है। मतलब एक तरह से पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी करना है और चैप्टर को करने के बाद आपके कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए, मीन्स व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स that the study of this particular chapter classification of elements। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक डेफिनेशन दी गई है, एक स्टेटमेंट दी गई है बाय एलन टी सीबर्ग। अकॉर्डिंग टू दिस क्या है कि जो पीरियोडिक टेबल है, द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, it is arguably the most important concept in chemistry। जैसा कि मैंने आपसे बोला ही है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन केमिकल साइंसेस। पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है वो इसी के ऊपर आधारित है, इसी के ऊपर डिपेंड करती है, इनके कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। जितने भी हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, उनकी केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी के सारी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट इज़ पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही डिपेंड करती है। जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता होगा, उनकी रिलेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पता होगा, तभी हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके उनकी एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है, उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे से कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ग्लेन टी सीबर्ग, पीरियोडिक टेबल इज द आर्ग्यूबली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, बोथ इन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, थ्योरेटिकली भी एज वेल एज प्रैक्टिकली। इट इज द एवरीडे स्पोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। It suggests new avenues of research to professionals and it provides a succinct organization of the whole of chemistry। 3-4 लाइन में सारी की सारी वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जो मैंने आपसे बोली कि हम लोगों के लिए, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे रिसर्चर्स हैं, कुछ भी, हमारे लिए ये पीरियोडिक टेबल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की है टू ओपन द लॉक ऑफ मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, वो ये पीरियोडिक टेबल सॉल्व करता है। इट इज अ रिमार्केबल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट। कौन सा फैक्ट? that the chemical elements are not a random cluster of entities but instead display trends and lie together in families। means to say, क्या कह सकते हो कि जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक क्लस्टर नहीं है ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स नहीं है ये, इट इज अ होल फैमिली which is very very helpful for study of chemical sciences। and awareness of the periodic table is essential to anyone who wishes to disentangle the world and see how it is built up from the fundamental building blocks of chemistry, the chemical elements। अब कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, कई बार के बोल देते हैं कि पीरियोडिक टेबल करने की क्या ज़रूरत है। व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द पीरियोडिक टेबल? व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द एलिमेंट्स?
वही एलिमेंट्स की स्टडी के बिना हम लोग केमिस्ट्री के किसी भी फिनोमेना को, किसी भी प्रिंसिपल को स्टडी ही नहीं कर सकते। चाहे हम किसी भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की बात कर लें, चाहे फिजिकल की बात कर लें, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लें, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लें, जितने भी फिनोमेनास, जितने भी प्रोसेसेस, जितने भी रिएक्शंस हम लोग स्टडी करते हैं, उनके जो बेसिक कॉजेज रहते हैं वो सारे के सारे इस पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही लाई करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर लाई करते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है अवेयरनेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज एसेंशियल। क्वेश्चन आप पूछ ही लेते हैं, व्हाई द स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल इज एसेंशियल, व्हाई अवेयरनेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज एसेंशियल। क्यों? टू एनीवन हू विशेस टू disentangle the world, is to explore the world and see how it is built up from the fundamental building blocks। इस वही आ जाती है ना बात कि how is matter formed, मैटर कैसे बनी है। जो इनिशियल स्टडीज है वो सारी की सारी पॉसिबल होती हैं just because of the knowledge of these elements। और इन एलिमेंट्स की जो स्टडी है, एक जिसको आप बोलते हो सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट वी नो दैट कैन बी पॉसिबल ओनली विद द पर्टिकुलर अरेंजमेंट strictly according to the properties of different elements। and this particular arrangement, this particular whole arrangement of different elements is called periodic table। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है आपका, क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम ध्यान से पढ़िए जरा, क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। पहले हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर बात आएगी आगे प्रॉपर्टीज की, उनकी वेरिएशन की विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। सो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर के करने के लिए हमारे पास, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स? सबसे पहला, appreciate how the concept of grouping elements in accordance to their properties led to the development of periodic table। periodic table बना कैसे, ठीक है ना? how the concept of grouping elements in accordance with their properties, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज किए गए, बाद में उनको अरेंज किया गया डिफरेंट पर्टिकुलर मैनर में, जिसको पीरियोडिक टेबल बोला गया। तो वो स्टडी करना है कैसे कैसे हुआ, क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई थी। सेकंड, अंडरस्टैंड द पीरियोडिक लॉ। अब ये पीरियोडिक लॉ क्या होता है? पीरियोडिक लॉ है कि किस आधार पर, व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल टू कंस्ट्रक्ट द पीरियोडिक टेबल, टू अरेंज द डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक मैनर, इन अ स्पेसिफाइड मैनर। उस बेसिक प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं पीरियोडिक लॉ, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पीरियोडिक लॉ एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने चैप्टर किया है लास्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें क्वांटम नंबर्स किए, फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स किए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे हम उनको कोरिलेट करेंगे, हम ये स्टडी करेंगे, हम ये जान पाएंगे कि एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है एंड हाउ एटॉमिक नंबर इज लिंक्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू देयर क्लासिफिकेशन। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्लासिफिकेशन को रिलेट करती है।
कैसे डिपेंड करती है ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब आज की डेट में वैसे जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के नेम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लेकिन जब इनकी इन्वेंशन हुई थी, जब इनकी स्टडीज़ हुई थी, उस समय इन एलिमेंट्स के स्पेसिफिक नेम नहीं थे। तो ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर जिन एलिमेंट्स का था उनके लिए IUPAC ने कुछ सजेशंस दिए थे फॉर देयर नॉमेनक्लेचर, दैट इज हाउ द नेम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 कैन बी डन। कैसे कर सकते हैं, नेमिंग कैसे करेंगे, तो वो हम जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्लासीफाई द एलिमेंट्स इनटू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लासीफाई द एलिमेंट्स इनटू SPT F blocks एंड लर्न देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब ये है कि जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करते हो तो वहाँ पे आप 4 ब्लॉक्स देखते हो, 4 डिफरेंट कैटेगरीज। इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज को S, P, D एंड F में डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब ये कैसे बने, S ब्लॉक क्या है, P ब्लॉक क्या है, D एंड F क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनका कोरिलेशन फाइंड करेंगे विद दैट ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ तक हम पहले क्या करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, हाउ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर कैसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया था, जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप्ड होती गई, जैसे जैसे न्यू स्टडीज़ होती गई, किस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक नए मोड में डेवलप हो। तो हिस्टोरिकल अप्रोच एज वेल एज प्रेजेंट जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3। जब एक बार क्लासिफिकेशन हो जाएगी हमारे पास, हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन द स्पेसिफाइड मैनर इन द पीरियोडिक टेबल, फिर हम स्टडी करेंगे क्या, उनकी पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड मीन्स हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट वेरीज इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। सिमिलरली कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एंड कोरिलेट इट विद देयर अकरेंस इन नेचर। रिएक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स टू से कि कैसे वो नेचर में एग्जिस्ट कैसे करती हैं, फिर उनकी केमिकल रिएक्टिविटी किस तरह से लीड करती है उनको टू एग्जिस्ट इन द नेचर। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन आयनाइजेशन, एंथैल्पी एंड मेटालिक कैरेक्टर। ये आगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है फिर एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। These all the properties will be studied in this particular chapter. ठीक है, इसी तरह से use the scientific vocabulary appropriately to communicate ideas related to certain important properties of atoms. जैसे आपके पास आ जाता है एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे मैंने बताया ये साइंटिफिक टर्म्स हैं। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और इस चैप्टर को करने के बाद ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का बेस रहेगा। हम लोगों ने क्या क्या स्टडी करना है और आप लोगों ने किन किन चीज़ों के ऊपर, किन किन कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस रखना है, कैसे रिलेशन डेवलप करने हैं बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, and how these elements are arranged in the
पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा, सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, टेक केयर।